तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कैथल से रणदीप सिंह सुरजेवाला का विवादित बयान सामने आया। बीजेपी जेजेपी को राक्षस कहकर संबोधित कर दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता और वोटर्स को बताया राक्षस प्रवृत्ति के लोग। विवादित बयान उन्होंने दिया। मैं महाभारत की धरती से श्राप देता हूं। यह बात भी सुरजेवाला ने कही है। ये हमारे शब्द नहीं है, ये शब्द हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। कैथल में बड़ी जानकारी सामने आई कैथल से। तो वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला का विवादित बयान सामने आया। बीजेपी जेजेपी को राक्षस कहकर संबोधित किया, साथ ही कार्यकर्ता वोटर्स को भी राक्षस प्रवृत्ति का लोग कह दिया और कहा कि मैं महाभारत की धरती से निश्राप देता हूं। क्या कुछ कहते नजर आए वो भी सुनवाते हैं आपको। मौका तो दो नौकरी में बैठने का, आप तो मौका भी छीन रहे हो। अरे राक्षसो, भाजपा जजप्पा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के मां बाप से पूछो, जो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना। मैं महाभारत की धरती से श्राप देता हूं, ये बात कही सुरजेवाला ने। बीजेपी के कार्यकर्ता वोटर्स को भी बता दिया कि राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। जो लोग बीजेपी को वोट देता है, जो व्यक्ति बीजेपी को वोट देता है, वो राक्षस हो सकता है क्या? ये भी एक सवाल है। यहां पर तो सीधा बोल दिया गया कि बीजेपी को जो वोट देता है वो राक्षस, और बीजेपी के कार्यकर्ता भी राक्षस। विवादित बयान तो है, कैथल की धरती पर दिया है बयान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। बड़े नेता है कांग्रेस के और अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं, तीखे प्रहार करते हैं। एक और तीखा प्रहार सामने आया। कहा कि मैं महाभारत की धरती से श्राप देता हूं, बीजेपी के कार्यकर्ता राक्षस है और यहां तक कि जो वोट देता है वो भी राक्षस। एक बार फिर से बयान आपको सुनवा दें। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तो राक्षस कहा ही कहा और साथ ही वोटर्स को भी राक्षस बताया। सुनिए। मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का, आप तो मौका भी छीन रहे हो। अरे राक्षसो, भाजपा जजप्पा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं विधु रावल जी। स्वागत है खबरें अभी तक पर। धन्यवाद जी। विधु जी, सुना आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने बयानों को लेकर तो जाने जाते हैं, कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता राक्षस, यहां तक कि जो वोट देते हैं वो भी राक्षस। देखिए, राक्षस वही हैं जो इस देश को बर्बाद करते रहे, देश को लूटते रहे, खसूटते रहे। राक्षस वही हैं जो इस देश का धन, वैभव, संपन्नता विदेशों में लेकर जाते रहे और अपने नैनीहाल में को खिलाते रहे। राक्षस वही हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के साथ खड़े होते हैं। राक्षस वही हैं जो अफजल हम शर्मिंदा हैं वाले लोगों के साथ खड़े होते हैं। राक्षस वही हैं जो लाखों करोड़ के घोटाले के बाद इस देश की देवतुल्य जनता द्वारा नकारे गए हैं। अब देवों को राक्षस कहने वाले ये लोग अपना अंतिम समय देख रहे हैं। इनका अंतिम समय निकट है। इसी कारण से इनकी बौखलाहट सतह पर आ चुकी है। और ये लोकतंत्र में जहां जनता को जनार्दन अर्थात ईश्वर, ठीक है, ईश्वर माना गया है, बिल्कुल, उस ईश्वर को भी ये गाली दे रहे हैं। अब इनका अंत समय बिल्कुल निकट है। जिस प्रकार से एक दिया जो है बुझने से पहले फटफड़ाता है, उसी प्रकार से ये असुरी प्रवृत्ति के लोग, असल में ईश्वर को असुर बोलने वाले लोग, अपना अंतिम समय देख रहे हैं। जनता इनको लगातार 4 बार से हरियाणा की जनता नकार रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव, 2014 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2019 के विधानसभा चुनाव, इनको लगातार नकार रही है। और खुद रणदीप सुरजेवाला की बात करें तो इनके पास तो नायाब रिकॉर्ड है। 6 महीने में 2 बार विधानसभा चुनाव हारने का ऐसा किसी ने भी रिकॉर्ड नहीं बनाया होगा जो रणदीप सुरजेवाला ने बनाया हुआ है। ये पिटे हुए मोहरे, ये नकारे हुए लोग, ये जनता द्वारा ठुकराए हुए लोग जो हैं, अपना इस प्रकार से बौखलाहट निकाल रहे हैं। इसकी भरसक निंदा होनी चाहिए। लोकतंत्र में ऐसे शब्दों का, ऐसे भाव का कतई ही कोई स्थान नहीं है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के असुरों को
अजय गुलिया जी, सुना आपने किस तरीके से ये बात कही गई है कि बीजेपी जेजेपी राक्षस है, और यहां तक कि जनता जो वोट करती है जनार्दन, जैसा कि कह रहे विदु रावल जी, जनता को तो जनार्दन माना जाता है, भगवान माना जाता है, उन्हें भी राक्षस कहकर संबोधित कर दिया। किस तरीके से देखते हैं इसे आप? देखिए नासिर भाई, मैं तो एक चीज मानता हूँ कि लोकतंत्र में जनता ठीक है, किसी को भी वोट दे। देखिए आज तो कांग्रेस को भी वोट दे रहा है, वो भी सम्माननीय है। उनको हाँ। लगता है कि कांग्रेस विकास में उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन आप जो जनता जनार्दन लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है, जो आपको जिता करके सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिरों में भेजने का काम करती है, अगर आप उसको कभी गाली देते हो तो ये आपका ओछापन, आपकी प्रवृत्ति, आपकी पार्टी की नीति नीयत सबको दर्शाता है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस के लोगों की मंशा क्या है, कि कांग्रेस के लोग तो लोगों को बेवकूफ समझते हैं। अगर आज जो लोग आपको चुन करके भेजते हैं उनके बारे में आप कैसी सोच है, तो चलिए, ठीक है, नहीं है कांग्रेस पार्टी की सोच। चलिए ठीक है। अजय जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र ढूल भी जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, सुना होगा बयान आपने, रणदीप सिंह सुरजेवाला कहा कि बीजेपी जेजेपी के कार्यकर्ता राक्षस, और जो वोट देता है वो भी राक्षस। किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि जनता तो जनार्दन है, लोकतंत्र में जनार्दन बोला जाता है जनता को। आपके माध्यम से भी मुझे पता लगा है इस प्रकार का कोई बयान आया है। देखिए वो मंशा से उन्होंने कहा है तो ज्यादा बेहतर वो बता सकते हैं। नहीं, एक बार आपको भी हम बयान सुनवा देते हैं, बयान एक बार सुनवाएंगे। क्या कुछ कहा रविंद्र जी? एक बार बयान जी, मेरी समय खराब करने का मतलब नहीं, मेरी बात सुनिए। ठीक है, जो मैं काम की चीज, मैं जो अपना बयान दे रहा हूँ, मेरी बात को सुनिए। ठीक है, बताइए। जहाँ तक बात इलेक्टोरेट है, इलेक्टोरेट यानी कि वोटर्स को इस प्रकार की कोई भी चीज कहना, कम से कम मैं उसके पक्षधर बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, इस प्रकार की किसी भी चीज का मैं समर्थन बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ये तो होगी पहली बात। ठीक है, बयान का यदि जिस सेंस में आप बता रहे हो उस सेंस में ये नहीं है तो ये ठीक है। अब आ जाती है दूसरी बात। दूसरी बात ये है कि जनता तो जनार्दन, जनता जिसे भी इलेक्ट करके भेजे, हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करना बनता भी है। चलिए, अब रही कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ता किसी भी पार्टी उनके लिए उनकी पार्टी सर्वोपरि होती है, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कांग्रेस पार्टी वो सही है गलत है, मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है उसके बारे में तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार की टिप्पणी की जा सकती है, क्योंकि वो जो है ना तो विपक्ष को कुछ समझते हैं, ना जनता जनार्दन को कुछ समझते हैं, ना उनको जनता की किसी कार्य से सरोकार है। इस बारे में हम बिल्कुल क्लियर है। लेकिन उसकी ये इस टिप्पणी को कम से कम इलेक्टोरेट या कम से कम कार्यकर्ताओं के नाम पे मैं कम से कम इस चीज का समर्थन नहीं करूंगा। ठीक है रविंद्र ढूल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय गुलिया जी, विदु रावल जी, आप जुड़े। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत में शामिल होने के लिए।